श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, भोजपुर में उचथ्य नामक एक श्रेष्ठ मुनि थे। उनके कमल के समान नेत्रों वाली एक कन्या थी जिसका नाम सुव्रता था। वह माघ मास में प्रतिदिन सवेरे ही उठकर अपनी कुमारी सखियों के साथ कावेरी नदी के पश्चिम गामी प्रवाह में स्नान किया करती थी। स्नान के समय वह इस प्रकार प्रार्थना करती, देवी, तुम सह्य पर्वत की घाटी से निकलकर श्री रंग क्षेत्र में प्रवाहित होती हो। श्री कावेरी, तुम्हें नमस्कार हैं, मेरे पापों का नाश करो। मरुद्व्रते, तुम बड़ी सौभाग्यशालिनी हो। माघ मास में जो लोग तुम्हारे जल में स्नान करते हैं उनके बड़े बड़े पापों को हर लेती हो। माता, तुम मुझे मंगल प्रदान करो। पश्चिम वाहिनी कावेरी, मुझे पति, धन, पुत्र, संपूर्ण मनोरथ और पातिव्रत्य पालन की शक्ति दो। यूं कहकर सुव्रता कावेरी को प्रणाम करती और जब कुछ सूर्य का उदय होने लगता उसी समय वह नित्य स्नान किया करती थी। इस प्रकार उसने 3 वर्षों तक माघ स्नान किया। उसका उत्तम चरित्र तथा ग्रह कार्य में चतुरता देखकर पिता का मन बड़ा प्रसन्न रहता था। वे सोचने लगे, अपनी कन्या का विवाह किससे करूं। इसी बीच में कुत्स मुनि ने अपने पुत्र ब्रह्मचारी वत्स का विवाह करने के लिए उचथ्य की सुमुखी कन्या सुव्रता का वर्ण करने का विचार किया। सुव्रता बड़ी सुंदरी थी, उसमें अनेक शुभ लक्षण थे। वह बाहर भीतर से शुद्धता निरोग थी। उस समय उसकी कहीं तुलना नहीं थी। वत्स मुनि ने उसी से विवाह करने की अभिलाषा की। एक दिन सुव्रता अपनी 3 सखियों के साथ माघ स्नान करने के लिए अरुणोदय के समय कावेरी के तट पर आई। उसी समय एक भयानक जंगली हाथी पानी से निकला। उसे देखकर सुव्रता आदि कन्याएं भय से व्याकुल होकर भागी। हाथी भी बहुत दूर तक उनके पीछे पीछे गया। चारों कन्याएं वेग से दौड़ने के कारण हांफने लगी और तिनकों से ढके हुए एक बहुत बड़े जल शून्य कुएं में गिर पड़ी। कुएं में गिरते ही उनके प्राण निकल गए। जब वे घर लौट कर नहीं आई तब माता पिता उनकी खोज करते हुए इधर उधर भटकने लगे। उन्होंने वन वन में घूमकर झाड़ी झाड़ी छान डाली। आगे जाने पर उन्हें एक गहरा कुआं दिखाई दिया जो तिनकों से ढका होने के कारण प्रायः दृष्टि में नहीं आता था। उन्होंने देखा वे कमल लोचना कन्याएं कुएं के भीतर निर्जीव होकर पड़ी हैं। उनकी माताएं कन्याओं के पास चली गई और शोकग्रस्त हो बारंबार उन्हें छाती से लगाकर विमले, कमले, सुव्रते, सुर से आदि नाम ले लेकर विलाप करने लगी। कन्याओं की माताएं जब इस प्रकार जोर जोर से क्रंदन कर रही थी उसी समय तपस्या के भंडार कांतिमान धीर तथा जितेंद्रिय तथा श्रीमान मृगसंग मुनि वहां आ पहुंचे। उन्होंने मन ही मन एक उपाय सोचा और सोचकर उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, जब तक इन कमल नयनी कन्याओं को जीवित न कर दूं तब तक आप लोग इनके सुंदर शरीर की रक्षा करें। यूं कहकर मुनि परम पावन कावेरी के तट पर गए और कंठ भर पानी में खड़े हो मुख एवं भुजाओं को ऊपर उठाए सूर्य देव की ओर देखते हुए मृत्यु देवता की स्तुति करने लगे। इसी बीच में एक समय वही हाथी पानी के भीतर से उठा और उन ब्राह्मण मुनि को मारने के लिए सूंड उठाए बड़े वेग से उनके समीप आया। हाथी का क्रोध देखकर भी मुनिवर मृगसंग जल में विचलित नहीं हुए, अपितु चित्रलिखित से चुपचाप खड़े रहे। पास आने पर एक ही क्षण में उस गजराज का क्रोध चला गया। वह बिल्कुल शांत हो गया। उसने मुनि को सूंड से पकड़कर अपनी पीठ पर बैठा लिया। मुनि उसके भाव को समझ गए। उसके कंधे पर सुखपूर्वक बैठने से उन्हें बड़ा संतोष हुआ और जब समाप्त करके हाथ में जल ले, मैंने 8 दिनों के माघ स्नान का पुण्य तुम्हें दे दिया। यूं कहकर उन्होंने शीघ्र ही वह जल हाथी के मस्तक पर छोड़ दिया। इससे गजराज पाप रहित हो गया और मानो इस बात को स्वयं भी समझते हुए उसने प्रलयकालीन मेघ के समान बड़े जोर से गर्जना की। उसकी इस गर्जना से भी मुनि के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने कृपा
पूर्वक उस गजराज की ओर देखकर उसके ऊपर अपना हाथ फेरा। मुनि के हाथ का स्पर्श होने से उसने हाथी का शरीर त्याग दिया और आकाश में देवता की भांति दिव्य रूप धारण किए दृष्टि गोचर हुआ। उस रूप में उसे देखकर मुनीश्वर को बड़ा विस्मय हुआ। तब दिव्य रूपधारी उस जीव ने कहा, मुनीश्वर, मैं कृतार्थ हो गया, क्योंकि आपने मुझे अत्यंत निंदित एवं पापमयी पशु योनि से मुक्त करा दिया। दयानिधि, अब मैं अपना सारा वृत्तांत बतलाता हूँ, सुनिए। पूर्व काल की बात है। नेषद नगर में विश्वगुप्त नाम से प्रसिद्ध परम धर्मात्मा तथा स्वधर्म पालन में तत्पर एक वैश्य रहते थे। मैं उन्हीं का पुत्र था। मेरा नाम धर्मगुप्त था। स्वाध्याय, यजन, दान, सूद लेना, पशुपालन, गोरक्षा, खेती और व्यापार, यही सब मेरा काम था। द्विज श्रेष्ठ में अनुचित काम और दंभ से सदा दूर ही रहा। सत्य बोलता और किसी की निंदा नहीं करता था। इंद्रियों को काबू में रखकर अपनी स्त्री से ही अनुराग करता था और पराई स्त्रियों के संपर्क से बचा रहता था। मुझ में राग, भय और क्रोध नहीं थे। लोभ और मत्सर को भी मैंने छोड़ रखा था। दान देता, यज्ञ करता, देवताओं के प्रति भक्ति रखता और गोओं तथा ब्राह्मणों के हित में संलग्न रहता था। सदा धर्म, अर्थ और काम का सेवन करता था। व्यापार के काम में कभी किसी को धोखा नहीं देता था। ब्राह्मण लोग जब यज्ञ करते उस समय उन्हें बिना मांगे ही धन देता था। समय पर श्राद्ध तथा संपूर्ण देवताओं का पूजन करता था। अनेक प्रकार के सुगंधित द्रव्य, बहुत से पशु, दूध, दही, मट्ठा, गोबर, घास, लकड़ी, फल, मूल, नमक, जायफल, पीपल, अन्न, साग के बीज, नाना प्रकार के वस्त्र, धातु, ईख के रस से तैयार होने वाली वस्तुएं और अनेक प्रकार के रस बेचा करता था और दूसरों को देता था। वह तोल में कम नहीं रहता था और जो औरों से लेता वह अधिक नहीं होता था। जिन रसों के बेचने से पाप होता है उनको छोड़कर अन्य रसों को बेचा करता था। बेचने में छल कपट से काम नहीं लेता था। जो मनुष्य साधु पुरुषों को व्यापार में ठगता है वह घोर नरक में पड़ता है। देखिए, आजकल जो है कई स्थानों पर ठगी चली हुई है। कम देना, ज़्यादा लेना, पैसे लेके काम करना, ये सब जो है चल पड़े हैं। तो जो रिश्वत लेते हैं लोग, ऐसा सुना है, तो वे सब घोर नरक में चले जाते हैं तथा उसका धन भी नष्ट हो जाता है। अर्थात उनकी अगली पीढ़ियां सारी की सारी दुखी ही होती हैं। मैं सब देवताओं, ब्राह्मणों तथा गौओं की प्रतिदिन सेवा करता और पाखंडी लोगों से दूर रहता था। ब्राह्मण किसी भी प्राणी से मन, वाणी और क्रिया द्वारा ईर्ष्या किए बिना ही जो जीविका चलाई जाती है वही परम धर्म है। देखिए, धर्म कितना बताया है। मैं ऐसी ही जीविका से जीवन निर्वाह करता था। इस प्रकार धर्म के मार्ग से चलकर मैंने 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं का उपार्जन किया। मेरे एक ही पुत्र था जो संपूर्ण गुणों में श्रेष्ठ था। मैंने अपने सारे धन को 2 भागों में बांटकर आधा तो पुत्र को दे दिया और आधा अपने लिए रखा। अपने हिस्से का धन लेकर पोखरा खुदवाया, नाना प्रकार के वृक्षों से युक्त बगीचा लगवाया, अनेक मंडपों से सुशोभित देव मंदिर बनवाया, मरुभूमि के मार्गों में पौंसले और कुएं बनवाए तथा ठहरने के लिए धर्मशालाएं तैयार कराई। कन्यादान, गोदान और भूमिदान किए। तिल, चावल, गेहूं और मूंग आदि का भी दान किया। उड़द, धान, तिल और घी आदि का दान तो मैंने बहुत बार किया। तदनंतर रस के चमत्कारों का वर्णन करने वाला कोई कापालिक मेरे पास आया और कौतूहल पैदा करने के लिए कुछ करामात दिखाकर उसने मुझे अपने माया जाल में फंसाकर ठग लिया। उसकी करतूतें देखकर उसके प्रति मेरा विश्वास बढ़ गया और रसवाद, चांदी, सोना आदि बनाने के नाम पर मेरा सारा धन बर्बाद हो गया। उस कापालिक ने मुझे भ्रम में डालकर बहुत दिनों तक भटकाया। देखिए, आजकल भी ऐसा बहुत सारे करते हैं। तुम्हारे यहाँ धन निकाल देंगे
और लोग उनके चक्कर में पड़ जाते हैं। तुम्हारे इतना जोरदार काम कर देंगे, लोग उसके भी चक्कर में पड़ जाते हैं और अपना सारा धन बर्बाद कर लेते हैं। तो अब देखिए, ऐसा शास्त्रों में भी वर्णन आया है। उसके लिए धन दे देकर मैं दरिद्र हो गया। माघ का महीना आया और मैंने 10 दिनों तक सूर्योदय के समय महानदी में स्नान किया, किंतु बुढ़ापे के कारण इससे अधिक समय तक मैं स्नान का नियम चलाने में असमर्थ हो गया। इसी बीच में मेरा पुत्र देशांतर में चला गया, घोड़े मर गए, खेती नष्ट हो गई और बेटे ने वेश्या रख ली। फिर भी भाई बंधु यह सोचकर कि यह बेचारा बूढ़ा धर्मात्मा और पुण्यवान है, धर्म के ही उद्देश्य से मुझे कुछ सूखा अन्न और भात दे दिया करते थे, अब मैं अपना धर्म बेचकर कुटुंब का पालन पोषण करने लगा। केवल माघ स्नान के फल को नहीं बेच सका। एक दिन जीवा की लोलुपता के कारण दूसरे के घर पर खूब गले तक ठूंस कर मिठाई खा ली। इससे अजीर्ण हो गया। अजीर्ण से अतिसार की बीमारी हुई और उससे मेरी मृत्यु हो गई। केवल माघ स्नान के प्रभाव से मैं एक मनवंतर तक स्वर्ग में देवराज इंद्र के पास रहा और पुण्य की समाप्ति हो जाने पर हाथी की योनि में उत्पन्न हुआ। जो लोग धर्म बेचते हैं वे हाथी ही होते हैं। विप्रवर, इस समय आपने हाथी की योनि से भी मेरा उद्धार कर दिया। मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होने के लिए आपने पुण्यदान किया है। मुनीश्वर, मैं कृतार्थ हो गया, कृतार्थ हो गया, कृतार्थ हो गया। आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। यूं कहकर वह स्वर्ग को चला गया। सच है, सत्पुरुषों का संग उत्तम गति प्रदान करने वाला होता है। इस प्रकार महानुभाव मृग संग वेश्य को हाथी की योनि से मुक्त करके स्वयं गले तक पानी में खड़े हो सूर्य नंदन यमराज की स्तुति करने लगे। ओम यम धर्मराज मृत्यु अंतक विवस्वत काल सर्वभूत क्षय औदुंबर दग्न नील परमेष्ठी व्रकोदर चित्र और चित्रगुप्त, इन 14 नामों से पुकारे जाने वाले भगवान यमराज को नमस्कार हैं, जिनका मुख दाढ़ों के कारण विकराल प्रतीत होता है और टेढ़ी भौहों से युक्त आंखें क्रूरता पूर्ण जान पड़ती हैं, जिनके शरीर में ऊपर की ओर उठे हुए बड़े बड़े रोम हैं तथा ओठ भी बहुत लंबे दिखाई देते हैं। ऐसे आप यमराज को नमस्कार हैं। आपके अनेक भुजाएं हैं, अनंत नख हैं तथा कज्जल गिरी के समान काला शरीर और भयंकर रूप है। आपको नमस्कार हैं। भगवान, आपका वेश बड़ा भयानक है। आप पापियों को भय देते हैं, काल दंड से धमकाते हैं और सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करते हैं। बहुत बड़ा भैंसा आपका वाहन है। आपके नेत्र दहकते हुए अंगारों के समान जान पड़ते हैं। आप महान हैं। मेरू पर्वत के समान आपका विशाल रूप है। आप लाल माला और वस्त्र धारण करते हैं। आपको नमस्कार हैं। कल्पांत के मेघों की भांति जिनकी गंभीर गर्जना और प्रलयकालीन वायु के समान प्रचंड वेग हैं, जो समुद्र को भी पी जाते हैं, संपूर्ण जगत को ग्रास बना लेते हैं, पर्वतों को भी चबा जाते और मुख से आग उगलते हैं, उन भगवान यमराज को नमस्कार हैं। भगवान, अत्यंत घोर और अग्नि के समान तेजस्वी काल रूप मृत्यु तथा बहुत से रोग आपके पास सेवा में उपस्थित रहते हैं। आपको नमस्कार हैं। आप भयानक मारी और अत्यंत भयंकर महामारी के साथ रहते हैं। पापिष्ठों के लिए आपका ऐसा ही स्वरूप है। आपको बारंबार नमस्कार हैं। वास्तव में तो आपका मुख खिले हुए कमल के समान प्रसन्नता से पूर्ण है। आपके नेत्रों में करुणा भरी है। आप पितृ स्वरूप हैं। आपको नमस्कार हैं। आपके केश अत्यंत कोमल हैं और नेत्र भौहों की रेखा से सुशोभित हैं। मुख के ऊपर मूछें बड़ी सुंदर जान पड़ती हैं। पके हुए बिंब फल के समान लाल ओठ आपकी शोभा बढ़ाते हैं। आप 2 भुजाओं से युक्त सुवर्ण के समान कांतिमान और सदा प्रसन्न रहने वाले हैं। आपको नमस्कार हैं। आप सब प्रकार से आभूषणों से विभूषित रत्नमय सिंहासन पर विराजमान, श्वेत माला और श्वेत वस्त्र धारण करने वाले तथा श्वेत छत्र से शोभित हैं। आपके दोनों ओर 2 दिव्य नारियां खड़ी होकर हाथों में सुंदर
चंवर लिए डुला रही हैं, आपको नमस्कार हैं। गले के रत्नमय हार से आप बड़े सुंदर जान पड़ते हैं। रत्नमय कुंडल आपके कानों की शोभा बढ़ाते हैं। आपके हार और भुजबंद भी रत्न के ही हैं तथा आपके किरीट में नाना प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं। आपकी कृपा दृष्टि सीमा का अतिक्रमण कर जाती है। आप मित्र भाव से सबको देखते हैं। सब प्रकार की आपत्तियां आपको समृद्धिशाली बनाती हैं। आप सौभाग्य के परम आश्रय हैं तथा धर्म और अधर्म के ज्ञान में निपुण सभासद आपकी उपासना करते हैं। आपको नमस्कार हैं। संयमनी पुरी की सभा में शुभ्र रूप वाले धर्म, शुभ लक्षण, सत्य, चंद्रमा के समान मनोहर रूपधारी शम, दूध के समान उज्ज्वल दम तथा वर्णाश्रम जनित विशुद्ध आचार आपके पास मूर्तिमान होकर सेवा में उपस्थित रहते हैं। आपको नमस्कार हैं। आप साधुओं पर सदा स्नेह रखते, वाणी से उनमें प्राणों का संचार करते, वचनों से संतोष देते और गुणों से उन्हें सर्वस्व समर्पण करते हैं। सज्जन पुरुषों पर सदा संतुष्ट रहने वाले आप धर्मराज को बारंबार नमस्कार हैं। जो सबके काल होते हुए भी शुभ कर्म करने वाले पुरुषों पर कृपा करते हैं, जो पुण्यात्माओं के हितैषी, सत्पुरुषों के संगी, संयमनीपुरी के स्वामी, धर्मात्मा तथा धर्म का अनुष्ठान करने वालों के प्रिय हैं, उन धर्मराज को नमस्कार हैं। धर्मराज और यमराज एक ही हैं। जो पापात्मा उस नगर में पहुंचते हैं वो दक्षिण के रास्ते से पहुंचते हैं, तो वे ही धर्मराज उन लोगों को यमराज दिखाई पड़ते हैं, और जो सज्जन पुरुष उत्तर और पूर्व के दरवाजे से उस संयमनीपुरी में प्रवेश करते हैं उनको वे यमराज ही धर्मराज दिखाई पड़ते हैं। तो धर्मराज और यमराज महाराज दोनों एक ही हैं। जिसकी पीठ पर लटके हुए घंटों की ध्वनि से सारी दिशाएं गूंज उठती हैं तथा जो ऊंचे ऊंचे सिंगों और फूंकारों के कारण अत्यंत भीषण प्रतीत होता है, ऐसे महान भैंसे पर जो विराजमान रहते हैं तथा जिनकी 8 बड़ी भुजाएं क्रमशः नाराच, शक्ति, मुसल, खड्ग, गदा, त्रिशूल, पाश और अंकुश से सुशोभित हैं, उन भगवान यमराज को प्रणाम है। जो 14 सत्पुरुषों के साथ बैठकर जीवों के शुभ कर्मों का भली भांति विचार करते हैं, साक्षियों द्वारा अनुमोदन कराकर उन्हें दंड देते हैं तथा संपूर्ण विश्व को शांत रखते हैं, उन दक्षिण दिशा के स्वामी शांत स्वरूप यमराज को नमस्कार हैं। अर्थात यमराज महाराज दक्षिण दिशा के स्वामी हैं। जो कल्याण स्वरूप भयहारी, सोच, संतोष आदि नियमों में स्थित मनुष्यों के नेत्रों को प्रिय लगने वाले सावर्णी, शनिश्चर और वेवस्वत मनु, इन तीनों की माता के सौतेले पुत्र विवस्वान सूर्यदेव के आत्मज तथा सदाचारी मनुष्यों को वर देने वाले हैं, उन भगवान यम को नमस्कार हैं। भगवान जब आपके दूत पापी जीवों को दृढ़तापूर्वक बांधकर आपके सामने उपस्थित करते हैं, तब आप उन्हें यम आदेश देते हैं कि इन पापियों को अनेक घोर नरकों में गिराकर छेद डालो, टुकड़े टुकड़े कर दो, जला दो, सुखा डालो, पीस दो। इस प्रकार की बातें कहते हुए यमुना जी के ज्येष्ठ भ्राता आप यमराज को मेरा प्रणाम है। जब आप अत्यंत अंतक रूप धारण करते हैं, उस समय आपके गोलाकार नेत्र किनारे किनारे से लाल दिखाई देते हैं। आप भीम रूप होकर भय प्रदान करते हैं। टेढ़ी भौहों के कारण आपका मुख वक्र जान पड़ता है। आपके शरीर का रंग उस समय नीला हो जाता है तथा आप अपने निर्दयी दूतों के द्वारा शास्त्रोक्त नियमों का उल्लंघन करने वाले पापियों को खूब कड़ाई के साथ धमकाते हैं। आपको सर्वदा नमस्कार हैं। जिन्होंने पंच महायज्ञों का अनुष्ठान किया तथा जो सदा ही अपने कर्मों के पालन में संलग्न रहे हैं, ऐसे लोगों को दूर से ही विमान पर आते देख आप दोनों हाथ जोड़े आगे बढ़कर उनका स्वागत करते हैं। आपके नेत्र कमल के समान विशाल हैं तथा आप माता के संज्ञा के सुयोग्य पुत्र हैं। आपको मेरा प्रणाम है। देखिए, जो धर्मात्मा लोग हैं वो जब
विमान में बैठकर पहुंचते हैं तो वे यमराज ही धर्मराज बनकर उन लोगों का स्वागत करते हैं। और ये जो यमराज धर्मराज हैं वो हैं माता संज्ञा के सुयोग्य पुत्र, जो संपूर्ण विश्व से उत्कृष्ट निर्मल विद्वान, जगत के पालक, ब्रह्मा विष्णु तथा शिव के प्रिय, सबके शुभाशुभ कर्मों के उत्तम साक्षी तथा समस्त संसार को शरण देने वाले हैं, उन भगवान यम को नमस्कार हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, इस प्रकार स्तुति करके मृग संग ने उदारता और करुणा के भंडार तथा दक्षिण दिशा के स्वामी भगवान यम का ध्यान करते हुए उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। उससे भगवान यम को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे महान तेजस्वी रूप धारण किए मुनि के सामने प्रकट हुए। उस समय उनका मुख कमल प्रसन्नता से खिला हुआ था और किरीट, हार, केयूर तथा मणिमय कुंडल धारण करने वाले अनेक सेवक चारों ओर से उनकी सेवा में उपस्थित थे। देखिए, जब हम दुष्ट आत्मा वहां जाता है तो वे ही धर्मराज यमराज बनकर उस प्राणी को बड़ा भयंकर रूप धारण करके डराते हैं, और जब पुण्यात्मा वहां पहुंचता है तो वे ही यमराज या धर्मराज उठकर और सौम्य रूप धारण करके प्रसन्नता से दौड़ते हुए जाते हैं और उस धर्मात्मा पुरुष का स्वागत करते हैं। यमराज ने कहा, मुने, मैं तुम्हारे इस स्तोत्र से बहुत संतुष्ट हूँ और तुम्हें वर देने के लिए यहाँ आया हूँ। तुम मुझसे मनोवांछित वर मांगो, मैं तुम्हें अभिष्ट वस्तु प्रदान करूंगा। उनकी बात सुनकर मुनीश्वर मृग संग उठकर खड़े हो गए। यमराज को सामने उपस्थित देख उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। उनके नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे। कृतांतक को पाकर उन्होंने अपने को सफल मनोरथ समझा और हाथ जोड़कर कहा, भगवान, इन कन्याओं को प्राण दान दीजिए। मैं आपसे बारंबार यही याचना करता हूँ। मुनि का कथन सुनकर धर्मराज ने अदृश्य रूप से उन ब्राह्मण कन्याओं को उनके शरीर में भेज दिया। फिर तो सोकर उठे हुए की भांति वे कन्याएं उठ खड़ी हुई। अपनी बालिकाओं को सचेत होते देख माताओं को बड़ा हर्ष हुआ। कन्याएं पहले की ही भांति अपना अपना वस्त्र पहनकर माताओं को बुला उनके साथ अपने घर गई। वशिष्ठ जी कहते हैं, इस प्रकार भी प्रवर मृग संग को वरदान दे यम देवता अपने पार्षदों के साथ अंतर्ध्यान हो गए। इधर ब्राह्मण भी यमराज से वर पाकर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने आश्रम को लौट आए। जो मानव प्रतिदिन यमराज की इस स्तुति का पाठ करेगा उसे कभी यम यातना नहीं भोगनी पड़ेगी। उसके ऊपर यमराज प्रसन्न होंगे। उसकी संतति का कभी अपमृत्यु से पराभव न होगा। उसे इस लोक और परलोक में भी लक्ष्मी की प्राप्ति होगी तथा उसे कभी रोगों का शिकार नहीं होना पड़ेगा। इस प्रकार माघ मास महात्म्य का तीसरा प्रकरण संपूर्ण होता है। बोलिए श्री धर्मराज महाराज की जय, सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।